नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। साथ ही अपने आत्मीयजनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो। लाइक करें, शेयर करें। आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु चैनल। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। मित्रों, आप सभी के लिए नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। नवरात्रि पूर्ण होने के पश्चात में जब आप हवन करेंगे तो हवन की विधि का हमने एक वीडियो डाला हुआ है, लेकिन कई लोगों का हमारे पास में फ़ोन आया कि आचार्य जी उसमें आवाज़ जो है वो स्पष्ट सुनाई नहीं पड़ रही है, बहुत धीमी आवाज़ है। तो इस कारण से फिर हम एक नया वीडियो बना करके डाल रहे हैं ताकि आप लोगों की समस्याओं का समाधान हो सके। तो मित्रों, नित्य जो आप गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं और जो भी आप कर्मकांड करते हैं, सत्कर्म करते हैं, तो उस दिन 9वें दिन आपको अपनी पूजन समाप्त करने के पश्चात में आपको यज्ञ करना है। यज्ञ करने के लिए आपको कुछ सामग्रियों की आवश्यकता पड़ेगी। सामग्रियों में आपको घी ले लेने चाहिए, कम से कम आधा, 1 पाव के आसपास एक कटोरी में घी ले लें। इसके पश्चात में आप समिधा यानी जो लकड़ी बोलते हैं, जिसको आम की लकड़ियाँ आप ले लें। हवन कुंड अच्छा बढ़िया साफ करके लोहे के बने हुए आते हैं, या फिर आपके पास में हवन कुंड उपलब्ध नहीं है तो आप ईंटों से भी हवन कुंड बना सकते हैं। ईंटा का बना करके बीच में आप रेत डाल दें ताकि उसमें टाइल्स वगैरह आपके ख़राब ना हो। रेत डाल दें और उसके बाद उसको लेवल करके और अच्छे से फूल माला से फूल से आप उसको सजा दें, तो हवन कुंड आपको लगेगा। अब कितने लोग आपके घर में पूजा करने के लिए, यानी हवन में आप कितने लोग सम्मिलित होने के लिए आ रहे हैं, उस हिसाब से आप प्लेटें रख लें और उन प्लेटों में आप हवन सामग्री उसमें रख दें। और बाकी की हवन सामग्री जो है आप एक किसी प्लेट में, एक किसी कटोरे में बड़े में आप उसको लेकर रखें ताकि आपको आवश्यकता पड़ने पर उसमें आप ले सकें। चंदन, रोरी इत्यादि रख लें। हवन कुंड को अच्छे से आप सजा लें। मौली धागा, जितने भी लोग आएंगे सभी के हाथों में मौली धागा बांधें। पंचपात्र, जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो पंचपात्र, कई लोग समझ नहीं पाते पंचपात्र क्या होता है। एक कटोरी नुमा होता है, उसमें एक चम्मच रहती है जिसमें आपको जल भर देना है, तो कर्मकांड करने के लिए वो काम आता है। तो आज पवित्रीकरण से लेकर के शिखाबंधन तक आपको उस समय कर्मकांड कर लेना चाहिए। जो लोग नए आ रहे हैं, जो बैठे हैं, उनके लिए। बाकी आप तो पूजा में बैठे ही थे, आपने तो पूरा कर्मकांड कर ही लिया। हवन सामग्री आपको लेकर के आना। हवन सामग्री आपको उस हिसाब से लेकर के आना है कि कितने परिवार के आपके सदस्य उसमें बैठ रहे हैं। आप अकेले हैं या पति पत्नी हैं, आपके पूरे परिवार में 4-5 लोग हैं, तो उस आधार पर आपको लोगों को बिठाना है। वैसे भी अभी कोरोना की स्थिति चल रही है तो ज़्यादा लोग रहेंगे नहीं। इसके पश्चात में हवन सामग्री में आप गूगल अलग से डाल सकते हैं, थोड़ी बहुत शक्कर मिला सकते हैं, घी मिला सकते हैं उसमें, और कुछ चावल इत्यादि मिला सकते हैं। यदि आपको लग रहा है कि हवन सामग्री कम है तो और उसको अच्छा और सुगंधित बनाने के लिए इतनी सामग्री आप उसमें और डाल सकते हैं, और उसमें आप चाहें तो लोभान इत्यादि भी डाल सकते हैं। 1-2 आप कटोरियाँ रख लें अलग से। आसन, जितने लोग आपके यहाँ पर बैठे हैं उन सभी के लिए आप आसन रख लें। यदि आसन नहीं है तो आप जो है चटाई आदि उनके लिए बैठने के लिए बिछा सकते हैं। नारियल का एक भेला ले लें। सूखे नारियल के भेले आते हैं जो आप पीस करके खीर इत्यादि में डालते हैं, तो नारियल के भेले आते हैं। तो एक नारियल का भेला छोटा वाला लेकर के आ जाए,
उसके मुंह को ऊपर से आप जो है चाकू से काट लें और उसके अंदर हवन सामग्री भर दें और थोड़ा सा घृत इत्यादि उसमें डाल करके उसको फिर ढक्कन टाइप का उसको बंद करके उसको रखें। वो पूर्णाहुति के समय आपके लिए काम आएगा। माचिस रखें जलाने के लिए, थोड़ी सी रुई ले लें और रुई की 2 बाती बना लें। एक बाती आपको जो है अग्नि स्थापन के समय काम आएगी और एक बाती जो है वो आपके लिए आरती के समय आएगी। तो आरती के लिए जो है आप 2 छोटे छोटे दीपक रख लें। एक में आप कपूर जलाएंगे और एक में आप जो है वो दीपक रखेंगे। आरती को आप अच्छे तरीके से सजा लें, उसमें स्वास्थ्य वगैरह बना दें और कुछ जो है उसमें फूल इत्यादि डाल दें और बीचों बीच आप जो है दीपक रख दें। तो ये आरती के लिए आप रख लें। कपूर रख लें। 4 समिधाएँ आप जो है छोटी छोटी लकड़ी हैं इस प्रकार की, इतनी बड़ी 4 समिधाएँ जिसको घृत में डुबा करके और आहुति दी जाती है 4 की। तो ये 4 इतने बड़े टुकड़े करके आप उसमें रख लें। काष्ठ पात्र जो होते हैं वो काष्ठ पात्र ये हैं आपके, ये काष्ठ पात्र आपको रखना है। इससे आपको जो है सुष्टिकृत होम करना। इसमें हम डिस्प्ले में उनका पूरा आपका चित्र दे देंगे। इसमें आपको जल भर के रखना है। जो आप आहुति देंगे उसका जो घृत बचेगा घी, इसमें जल भरा रहेगा, उसमें टपकते हुए जाएगा और इसमें थोड़ा सा जल लेकर के आपको जल प्रसेचन का कर्मकांड करना है। और एक इससे जो है जो आप जब आपका यज्ञ समाप्त हो जाएगा तो इसकी उसमें डुबा करके और वो भस्म धारण कराते उस समय इसका काम आएगा। और एक जो रहता है वो हम शायद लाना भूल गए, उसमें ऐसा छेद रहता है, उसको जो है घृत में डुबा करके और डालना है, आहुति देना और एक बूंद जो है आपको इस वाले पात्र में जिसमें कि जल भरा हुआ है उसमें आपको टपकाना है। तो ये कर्मकांड आपको उस समय करना है। तो उसके लिए आपको काष्ठ पात्र की ज़रूरत पड़ेगी। आरती के लिए आपको थाली हमने बता ही दी है। खुले फूल ले लें थोड़े से, और यदि आपको कहीं नारियल का भेला नहीं मिल पाता है तो आप उसकी जगह आप सुपारी ले लें, ठीक है। और कुछ जल आप रख लें ताकि आपके जो लोगों की पास किसी यदि कम जाता है तो उसके लिए काम आएगा। अब इसके पश्चात में आप जो है कर्मकांड रक्षा विधान के पहले तक के आप कर्मकांड कर चुके हैं। अब उसके पश्चात में एक व्यक्ति जो मुख्य जिसने कि अनुष्ठान किया हुआ है वो थोड़े से चावल अक्षत जो है अपने बाएं हाथ में लेकर के खड़ा हो जाए और 10 दिशाओं में जो है थोड़े थोड़े चावल वहाँ पर छोड़ दे और भावना करे कि जितने भी जब हम कोई अच्छा कार्य करने के लिए जाते हैं तो कोई ना कोई दूषित आत्माएं जो हैं हमारे इसमें विघ्न पैदा करती हैं। तो सभी दिशाओं में जो है देव शक्तियों को हम वहाँ पर आमंत्रित करेंगे कि आप यहाँ पर आकर के विराजमान हों ताकि हमारे यज्ञ में किसी प्रकार की कोई भी समस्या खड़ी ना हो। तो इस प्रकार से आपको भावनात्मक जो है आपको ये कार्य करना है। इसके बाद में आपको अग्नि स्थापन करना है। एक लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा ले लें, उसमें या तो आप 2-3 कपूर की टिक्कियाँ डाल दें, उसको जला दें, या घी मिला करके आप एक जो है रुई की बाती बना करके उसमें रख दें और फिर यज्ञ कुंड में जो है आराम से जो उसको जला करके और समिधाओं को उसमें जमा दें। और जब अग्नि प्रज्वलित होने लगे तो फिर आप गायत्री स्तवन का पाठ करें। यदि आपके पास में किताब है तो उसमें संस्कृत में दिया हुआ है यन मंडलम दीप्तिकरम विशालम, या फिर जो है शुभ ज्योति के पुंज अनादि अनुपम, हिंदी में भी दिया हुआ है, तो आप उसको बोल सकते हैं। इसके पश्चात में जब आपकी अग्नि प्रज्वलित हो जाए तो एक पंखा आपको साथ में रखना है उसको अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए। कभी भी आपको ये याद रखना है कि जब आप आहुतियाँ देते हैं और यदि अग्नि आपकी बुझ जाती है तो उस समय आपको आहुतियाँ देना बंद कर देना चाहिए। अग्नि को फिर से प्रज्वलित कर देना चाहिए, उसमें कपूर इत्यादि डाल करके, घी डाल करके पहले आप अग्नि को प्रज्वलित कर दें। उसके पश्चात फिर आपको जो है उसमें यज्ञ में आपको आहुति देना चाहिए। तो अग्नि प्रदीपन, आपको अग्नि को प्रज्वलित करना है और भावना करना है कि जिस प्रकार से अग्नि जो है हमेशा ऊर्ध्वगामी होती, ऊपर की ओर बढ़ती है और चारों दिशाओं में उसकी जो है सुगंध फैलती है और उसकी जो ऊर्जा है वो समस्त पूरी सभी दिशाओं में जाती है। तो आपने भी जो अनुष्ठान किया है तो आपकी जो ऊर्जा है वो समस्त दिशाओं में आपकी ऊर्जा फैले, इस कामनाओं के साथ में आपको करना चाहिए। इसके पश्चात जो हमने 4 समिधाएँ बताई थी, इनको एक कटोरी में आप जो है घी ले लें और इस प्रकार से दोनों कोनों को इसमें डुबा दें और इस प्रकार से आपको पकड़ना है। ये दोनों अंगुलियों को इसमें टच नहीं होनी चाहिए, इस प्रकार से उसमें करना है। ये आपके साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा के लिए 4 आहुतियाँ इसमें दी जाती हैं। इस प्रकार से पकड़ के जो है आप जो है उसमें 4 आहुतियाँ अग्नि में आप समर्पित कर दें। इसके पश्चात में इसमें आप जल ले लें और आप पहले पूर्व की दिशा की ओर, फिर पश्चिम में, फिर उत्तर में और फिर चारों तरफ जो है आप यज्ञ कुंड के आप जो है जल को आप उसमें इस प्रकार से घुमा दें।
तो ये जल प्रसेचन का कार्यक्रम हो जाता है। इसके बाद में अज्याहुति जो होती है वो घी की आहुति आपको देना है। उसमें आपको घी में आपको डुबाना है। वो पात्र हम लाना भूल गए, उसमें आपको दिखेगा। और उस पात्र से आहुति दे करके जब इदम नमम बोलते हैं उसके पश्चात में जो है एक बूंद जो है इस पात्र में जिसमें कि जल भरा रहेगा उसमें आपको टपकाते हुए जाना है। तो 7 आहुतियाँ पहले आपको देना है। ओम प्रजापत्ते स्वाहा इदम प्रजापत्ते इदम न मम, छोड़ दीजिए आप, ठीक है। इसके पास में ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम न मम, ओम अग्नि स्वाहा इदम अग्नि इदम न मम, ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम न मम, ओम भू स्वाहा इदम अग्नि इदम न मम, ओम भुवा स्वाहा इदम वायवे इदम न मम, ओम स्वा स्वाहा इदम सूर्याय इदम न मम। गायत्री मंत्राहुति, इसके पश्चात जो है आपको गायत्री मंत्र से आहुति देना है। बाकी लोग हवन सामग्री से दें और जो मुख्य यजमान है जिसने की अनुष्ठान किया है वो कम से कम 9 आहुतियाँ जो है वो घी की दे। इसके पश्चात फिर हवन सामग्री के दे। हवन सामग्री थोड़ी सी लेना चाहिए और इस प्रकार से 3 अंगुलियों में पकड़ना चाहिए। यहाँ पर ऐसे पकड़ना है, इन 2 का उसमें स्पर्श नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से आपको देना चाहिए। और ध्यान रहे कि हवन कुंड के बाहर जो है हवन सामग्री आपकी ना गिरे। इस प्रकार से आप भावना करें कि जिस प्रकार से हम बच्चे को भोजन कराते हैं उस प्रकार से आप भगवान को भोजन करा रहे हैं, उस भावना से आपको करना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको गायत्री मंत्र बोलते हुए हवन सामग्री में आपको हवन सामग्री छोड़ना है। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्री इदम न मम। फिर से लें। फिर ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्री इदम न मम। इदम गायत्री इदम नमम जो हम बोलते हैं शब्द हर एक मंत्र के बाद में, इसका अर्थ होता है कि यह सब कुछ आपका है। आपने जो हमें दिया है वो सब का सब हमने आपके लिए समर्पित कर दिया, हमारा इसमें कुछ भी नहीं है। अब इसके पश्चात में आप इसकी 48 आहुति दे सकते। जितने लोग आपके वहाँ पर बैठे हो उस प्रकार से आप उसकी संख्या का निर्धारण कर सकते हैं। कम लोग हैं तो 108 आहुति दे दें, या आप 54 आहुति दे दें, 48 दे दें या 24 दे दें। इसके पश्चात में हमने कुछ वीडियो डाले हैं जिनमें यदि आप उसके अलावा यदि आपने 3 मंत्र का जाप किया है, सरस्वती मंत्र का या लक्ष्मी मंत्र का, या आपने विष्णु मंत्र का गायत्री मंत्र का जाप किया है या दुर्गा गायत्री का किया, तो उनकी आप आहुतियाँ उसमें 9 या 24 आप उसमें आहुतियाँ दे दें। और इसके पश्चात में 3 आहुतियाँ जो है आप महामृत्युंजय मंत्र की दें कि परिवार में सभी का कल्याण हो, प्राणी जगत का कल्याण हो, सभी का स्वास्थ्य बढ़िया रहे। इस भावना के साथ में आप जो है महामृत्युंजय मंत्र से कुछ आहुतियाँ आप दे दें, 5 आहुतियाँ। और नवग्रह के नाम से आप ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी करते हुए, और यदि आपको मंत्र नहीं आता तो नवग्रह का आप ध्यान करते हुए 3 आहुतियाँ जो है आपको नवग्रह मंत्र से की आपको दे देना चाहिए। इसके पश्चात आता शुष्टिकृत होम। घर में बनी हुई जो है खीर इत्यादि जो है बाजार की ना हो, खीर आप इसमें रख करके और आपको जो है भगवान के लिए जिस प्रकार से कि भोजन के पश्चात में हम कुछ मीठा इत्यादि खाते हैं, उसी प्रकार भगवान के लिए भी हम मिष्ठान के रूप में जो है शुष्टिकृत होम के रूप में जो है हम उनको कुछ मिष्ठान आदि देते, ताकि हमारा जो यज्ञ कर्म हमारा जो काम किया हुआ है वो हमारी वाणी जो है हमेशा मधुर रहे। इसके पश्चात में पूर्ण आहुति की जाती है। तो पूर्ण आहुति में इस पात्र में जो है आपको वो नारियल का भेला रख लेना, और यदि नारियल का भेला यदि आपको नहीं मिलता तो एक सुपारी रख लें और थोड़ी सी आप हवन सामग्री रख लें, थोड़ा सा उसमें घी डाल दें। और उसके पश्चात में जो है पूर्ण आहुति सभी लोग खड़े हो जाएं और सभी लोग जो है हवन सामग्री ले लें। आप जो नारियल का भेला या वो नहीं है तो सुपारी रख करके आप जो है पूर्ण आहुति करें कि जिस प्रकार से हमने कार्य प्रारंभ जितनी उत्सुकता के साथ में किया था उतनी उत्सुकता हमारी अंतिम समय तक बनी हुई है। और यह प्रायश्चित के रूप में भी किया जाता है। किसी प्रकार की कोई भी हमसे त्रुटि हो गई हो तो उसके रूप में भी ये शुष्टिकृत होम और पूर्णाहुति इस प्रकार से की जाती है। तो फिर पूर्णाहुति करने के पश्चात में आपको बसोधारा यानी उसमें जो है आपको घृत जो है आपको टपकाना है। तो इसमें आप घी ले लें या इस पात्र में भी आप घी ले सकते हैं। और इसके बाद में जो मुख्य व्यक्ति है जिसने कि अनुष्ठान किया वो इसमें घी भर ले और थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके जो है उसमें टपकाते जाए और ये प्रार्थना करे कि हमने जो कार्य किया है वह कार्य में
इसी प्रकार से हमारी प्रसन्नता बनी रहे और इसमें हमारा कभी किसी प्रकार का कोई भी हम इसमें पीछे ना हटें। इस तरीके से आप वसुधारा आपके कार्य में कभी भी व्यवधान नहीं आना चाहिए, इस प्रकार से आप प्रार्थना करें। इसके पश्चात जो आपने थाली सजाई हुई है उसको जला लें और फिर सभी लोग खड़े होकर के गायत्री आरती जो है जयति जय गायत्री माता उसकी जो है आप आरती करें। छोटी सी पुस्तक आती है गायत्री हवन पद्धति करके, आप 1-2 रुपये की आती है, आप गायत्री शक्तिपीठ में जा कर के आप ले सकते हैं। तो इसके पश्चात आप आरती कर लें। आरती करने के पश्चात में इस पात्र में जो आपने जल भरा हुआ था सभी लोग इस प्रकार से उसमें दोनों उंगलियां डुबा करके ऐसे दोनों उंगलियां डुबा करके इसमें ऐसे ले लें और फिर भावना करें, उनको इस प्रकार से रगड़ लें और मस्तिष्क से लेकर के अपने कमर के ऊपर के भाग तक सभी जगह पर उसको लगा लें और भावना करें कि हमारे शरीर में यदि किसी प्रकार की कोई भी बीमारी है या कुछ कष्ट है तो वो भगवान इसे दूर करें, उसे सूंघें और उसके पश्चात समस्त शरीर में लगा दें। इसके पश्चात में इस पात्र से जो है आप भस्म ले लें और सभी लोग अनामिका उंगली में लगा लें और पहले जो है भस्म जो है अपने मस्तिष्क पर लगाएं, फिर इसके बाद में कंठ में लगाएं, फिर हृदय में लगाएं, फिर बाजुओं में लगाएं और भावना करें कि जिस प्रकार से आपने हवन करते समय जो भी सामग्री उसमें डाली वो जल करके राख हो गई। तो इसी प्रकार से व्यक्ति का जो जीवन है वो भी क्षणभंगुर मात्र है, कब हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा इसके बारे में कोई नहीं कह सकता। क्षणभंगुर जीवन की कलियां कल प्रात समय में खिली न खिली, मल्यागिरि की सुच शीतल मंद सुगंध समीर बही न बही, कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नमृत चोट झिली न झिली, भजले हरि नाम अरी रसना फिर अंत समय में हिली न हिली। तो व्यक्ति का जो जीवन है वो क्षणभंगुर मात्र का होता है, पता नहीं किस समय हमारा जो है बुलावा आ जाए। तो वो हमें हमेशा ये यज्ञ की जो भस्म है वो हमें यह याद दिलाती है। इसके पश्चात सभी लोग जो है दोनों हाथ जोड़ लें और क्षमा प्रार्थना करें। आवाहनम न जानामि कि मैं ना आवाहन जानता हूँ आपका, ना मंत्र जानता हूँ, ना किसी प्रकार का कोई भी मुझे कर्मकांड मालूम है। यदि किसी भी प्रकार की कोई भी इन 9 दिनों में किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि रह गई हो तो अपना बच्चा समझ करके, अपना बालक समझ करके हे माँ हमें क्षमा प्रदान करें। माता जो है कभी कुमाता नहीं होती, बच्चे से गलती हो सकती है लेकिन माँ हमेशा बच्चे की अपनी गलतियों को क्षमा कर देती है। इस प्रकार से भावना करते हुए जो है आप जो है क्षमा प्रार्थना ईश्वर से करें। इसके बाद में सभी लोग जो है साष्टांग नमस्कार करें। ओम नमस्तनंता सहस्त्रमूर्ते, इस प्रकार से आप जो है भगवान का माँ गायत्री के जो है साष्टांग नमस्कार करें। उसके पश्चात में दोनों हथेली फैला लें शुभ कामना के लिए और भावना करें। जो महिला हैं वो अपने आंचल को फैला लें, जो पुरुष है वो अपनी दोनों हथेलियों को फैला लें और कामना करें कि हे प्रभु हमने जो यज्ञ किया है उसकी जो ऊर्जा निकल करके पूरे हमारे पूरे आसपास जो फैल रही है और धीरे धीरे करके पूरे ब्रह्मांड में फैल जाएगी, तो हमारा तो आप कल्याण करें ही लेकिन इसके साथ साथ में पूरे प्राणी जगत का कल्याण हो। इनकी सुगंध से, इनकी जो हमने आहुतियाँ दी हैं उनकी सुगंध से, उसकी ऊर्जा से समस्त प्राणी जगत का कल्याण हो। प्राणी जगत की कामना हमें उस समय करना है। तो इस प्रकार से जो है आपको उस समय शुभ कामना करना है। इसके पश्चात में सभी लोग जो है थोड़े थोड़े अक्षत पुष्प ले लें और फिर उसके बाद में पुष्पांजलि के रूप में जब हम किसी को आमंत्रित करते हुए जब विदा करने की स्थिति आती है तो हम कोई ना कोई उनसे क्षमा प्रार्थना करते हुए कोई ना कोई संकल्प जरूर लेते हैं। तो उस समय हमने जब 9 दिन का जो उपवास किया, हमने चिंतन मनन किया और हमें ध्यान आया कि हमारी ये कमजोरी है जिसके कारण से हमें कुछ तकलीफ हुई, आगे आने वाले अनुष्ठान में हमें इस प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। तो किसी भी प्रकार की कोई भी आपकी बुराई है तो एक बुराई का आपको परित्याग करना चाहिए और एक अच्छाई को उस दिन आपको ग्रहण करना चाहिए। इन्हीं भावना के साथ में आप जो है वो अक्षत पुष्प लेकर के माँ गायत्री के चरणों में आप समर्पित कर दें। इसके पश्चात जो कलश में आपका जब जल भरा हुआ है उसमें कुछ आम के पत्ते हैं उनको थोड़ा डुबा लें और पहले हवन कुंड में, फिर जो आपके फ़ोटो वगैरह रखी है गायत्री माता की, पूज्य गुरुदेव की और अन्य जो भी आपके पूजा स्त्री पर भगवान हैं उनके सभी के ऊपर अभिसिंचित करें यज्ञशाला में सभी भगवान की फोटोओं पर। और फिर जितने लोग यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आए हैं उनके सबके ऊपर अभिसिंचित करते हुए अपने घर के सभी कमरों में उसको अभिसिंचित कर दें जल को थोड़ा थोड़ा और फिर जाकर के सूर्य की तरफ मुख थोड़े थोड़े से अक्षत पुष्प जो है आप हवन कुंड में छोड़ें, फोटुओं पर छोड़ें और उसके पश्चात में जो है घी के दीपक को थोड़ा सा आप उस जगह से अपने थोड़ा सा हटा दें
उसके पश्चात आप जो है प्रणाम करके और फिर जो है आप प्रसाद इत्यादि ग्रहण करें। और जिन लोगों ने 9 दिन का उपवास रखा था उसके पश्चात वो पहले थोड़ा सा हल्का भोजन लें, एकदम से हैवी भोजन ना लें, नींबू पानी इत्यादि लेकर के अपना व्रत तोड़ें। और फिर उसके पश्चात में कोई खिचड़ी वगैरह जो बनती है, जैसे शांति कुंज आप हरिद्वार जाते हैं तो वहाँ पर जो है गुरुदेव ने उसका नाम दिया है, हमें नाम याद नहीं आ रहा, उसको बोलते हैं अमृतासन। अमृतासन, तो अमृतासन के नाम पर मतलब जो खिचड़ी बनती है वहाँ पर, तो उसको अमृतासन बोला जाता है। तो अमृतासन आप लें थोड़ा सा हल्का सा, फिर धीरे धीरे 1-2 दिन के बाद में आप अपनी खुराक को एज़ यूजुअल लेकर जाएं। लेकिन एकदम से जो है आप भोजन को ज़्यादा हैवी भोजन ना खाएं, नहीं तो कई लोग जो है अपने पूड़ी सब्जी और कढ़ी इत्यादि बहुत हैवी खाना बना लेते हैं और फिर उसके पश्चात में उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। तो धीरे धीरे जो है अपनी भोजन का जो है आपके लिए थोड़ा सा उसको बढ़ाना चाहिए। पहले आप 1-2 दिन तक हल्का भोजन लेते रहें। तो इस प्रकार से जो है आपके हवन का कर्मकांड आपका समाप्त हो जाता है। तो मित्रों, इसके पहले हमने गायत्री साधना प्रश्नोत्तरी 31 नंबर में, उसकी हम लिंक भी इसमें दे देंगे, तो वो हमने डाला हुआ है जिसमें कि कर्मकांड पूरा बताया हुआ है कि आपको यदि मंत्र नहीं आते हैं तो किस प्रकार से आपको भावनात्मक तरीके से कर्मकांड करना है। और इसमें हमने आपको भावनात्मक तरीके से बताया कि किस तरीके से आप जो है हवन, गायत्री का हवन कर सकते हैं। तो आशा है यह वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा और आप इसके माध्यम से जो है निश्चित रूप से हवन करने में आपके लिए काफ़ी सहायक सिद्ध होगा। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों पर बनी रहे। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।